हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का ये चैप्टर है कोशिका के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आंसर है जो कि एक डिफरेंस है, अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो हम विशेषताओं के आधार पर अंतर करेंगे। तो जो विशेषता है उसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो पहली विशेषता क्या है? तो जो पहली विशेषता है वो है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर उपस्थित होता है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ये उपस्थित, यानी दोनों में ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उपस्थित होता है। दूसरी जो विशेषता है वो कोशिका भित्ति है, यानी सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति जो कि सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो बहुत छोटी होती है। महीन मतलब बहुत छोटी पतली, ये छोटी या पतली होती है। तथा ये किस चीज़ से बनी होती है? अमीनो शुगर या फिर अमीनो शर्करा से बनी होती है। एंड मर्मिक जो एसिड है उससे बनी होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल्स जो होती हैं उसमें तो होती नहीं है। लेकिन जो पादप यानी प्लांट सेल या पादप कोशिका होती है उसमें ये उपस्थित होती हैं। और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अगला है राइबोसोम्स। राइबोसोम तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है वो 70S, ये इनका एक स्टैंडर्ड होता है, उतने 70S प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये इनके प्रकार होते हैं। आगे अगला है रिक्तिका, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वैक्यूल्स। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उसमें जो रिक्तियाँ हैं वो अनुपस्थित होती हैं, यानी उसमें ये नहीं पाई जाती। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिका जो है वो पाई जाती हैं या फिर उपस्थित होती हैं। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जिकाएँ या फिर गोल्गी बॉडीज़ और लाइजोसोम यानी लाइजोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें ये सब क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, यानी ये नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें ये सब उपस्थित होते हैं, यानी ये पाए जाते हैं। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? कोशिका अंग। ये क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिका अंग होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें ये नहीं पाए जाते। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें ये उपस्थित होते हैं, यानी इसका मतलब ये पाए जाते हैं। आगे है सूक्ष्म नलिकाएं या फिर सूक्ष्म तंतु। तो माइक्रोट्यूब्स और माइक्रोफिलामेंट्स। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उसमें ये नहीं पाए जाते, यानी ये इसमें अनुपस्थित होते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें ये उपस्थित, यानी ये पाए जाते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषी उपकरण, फोटोसिंथेटिक एपरेटस। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अनुपस्थित होता है। और जो आंतरिक जो झिल्ली होती हैं उनके द्वारा ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इनके अंदर संपन्न होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रक्रिया जो है उसका कार्य पूरा संपन्न होता है। आगे है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो केंद्रक होता है वो प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में होता है। और इसमें क्या होता है? लेकिन इसमें जो केंद्रक होता है उसकी कला यानी उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अनुपस्थित होती है, यानी वो उसमें नहीं पाई जाती। आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। तथा जो इसके जो झिल्ली होती है वो उसके चारों ओर, यानी केंद्रक के चारों ओर कला यानी मेम्ब्रेन वो उपस्थित होती है, यानी पाई जाती है। आगे है अनुवांशिक पदार्थ या हेरिडिटरी मटेरियल। तो जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें उपस्थित होता है। आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में भी डीएनए उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। अगला है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हैं उनमें जो गुणसूत्र होता है वो केवल एक वृत्ताकार मतलब एक सर्कुलर टाइप का डीएनए अणु होता है, उसके रूप में ये पाया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो या ग्लूकोज कह रहा मैं गया, तो ये गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं,
वो कैसे होते हैं? क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं और जो कि क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो केंद्र के अंदर स्थित होते हैं। आगे कशाब यानी फ्लैजिला। कशाब क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उप सूक्ष्मदर्शी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उप सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? 9+2 उन उप सूक्ष्मदर्शी ये तो पाए जाते हैं, लेकिन 9+2 जो तंतु की संरचना है, ऐसी संरचना इसमें नहीं पाई जाती, मतलब एक संरचना का प्रकार है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो ये क्या होते हैं? सूक्ष्मदर्शी होते हैं, और 9+2 यानी तंतु की एक संरचना होती है, उस प्रकार की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। श्वसन एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली पर ही उपस्थित होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें उपस्थित होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अगला है कोशिका द्रवक गतियाँ, यानी साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होती हैं, यानी ये नहीं होती, ये नहीं पाई जाती, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये उपस्थित, यानी ये पाया जाता है। दोनों के उदाहरण, तो उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो बैक्टीरिया उनका एग्जाम्पल है, नीलहरित शैवाल उनका एग्जाम्पल है, माइकोप्लाज्मा उनका एग्जाम्पल है, और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, शैवाल, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। तो आगे आप ये देखो डायग्राम देख सकते हो। ये देखो, ये एक बैक्टीरिया जो है उसका, बैक्टीरिया की क्या है? ये कोशिका है, जिसमें देखो जो शेप दिखा रखी है ये क्या है? कैप्सूल टाइप की ये शेप है, और इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो आप देख सकते हैं वो पाई जाती है, और स्टोरेज के लिए ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें एनर्जी के लिए मतलब सोर्स होता है। इसके अंदर एमआरएनए पाए जाते हैं, और जो अंदर का जो लिक्विड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। फ्लैजिला, ये पूंछ जो है ये क्या है? ये फ्लैजिला है, जिसको कशाब बोलते हैं, और छोटी छोटी जो पूंछ हैं इनको बोलते हैं फिम्बरी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आगे है, इसके अंदर इंटरनल न्यूक्लियोइड है, और राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम पाए जाते हैं, और डीएनए पाया जाता है इसमें, और मीजोसोम, पॉलीसोम और एमआरएनए ये डायग्राम में दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरिया कोशिकाएं हैं। अगली है नीलहरित शैवाल की कोशिका। तो नीलहरित शैवाल में प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, प्रोटीन के गुच्छे भरे हुए हैं, और जिलेटिनस एक कोट है, उस राइबोसोम है वो दी गई है, और न्यूक्लियोइड जो सर्कुलर डीएनए होता है वो दिखा रखा है, ये पाया गया है। इसमें फोटोसिंथेटिक लेमिना होती है, लाइंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, वो लाइन की फॉर्म में होते हैं, और लिपिड की कुछ ड्रॉपलेट्स, मतलब लिपिड्स पाया जाता है ड्रॉपलेट की फॉर्म में। सेल वाल इसमें होती है जो दिखाई गई है, और फाइको बिलीज जो होती हैं ये इसके अंदर पाई जाती हैं, फाइकोसोम्स, और नीचे है साइनोसोम्स। आगे आप देख सकते हैं जो दे रखा है वो है, ये है आपका पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, और ये है आपका एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसमें पाया जाता है, लाइजोसोम इसमें पाया जाता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो लेयर होती है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। उसके बाद गोल्गी एपरेटस जो तीसरा पार्ट है, उसके बाद न्यूक्लियर का एनवलप जो न्यूक्लियर का कवर होता है वो, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा की, वैक्यूल ये जो है इसके अंदर स्टोरेज के लिए ऑप्शन होता है जिसको वैक्यूल या फिर रिक्तिका बोलते हैं। लाइन जो है उसको मिडल लेमिना, बीच की जो लाइन है उसको मिडल लेमिना बोल रहे हैं। छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसको माइक्रो ट्यूब्स बोलते हैं, और प्लाज्मोडेस्माटा एक तरीके का लिक्विड है इसके अंदर, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के आसपास है। आगे है आप सेल वॉल देख सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियन इसमें पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्या होते हैं एनर्जी बनती है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो प्राप्त होती है, साइटोप्लाज्म सेल का जो लिक्विड वो पाया जाता है, और इसमें पेरोक्सिसोम्स इसमें पाए जाते हैं। वहीं बात करें अगर ह्यूमन की, मानव की, जंतु की, तो उसमें माइक्रोविली होती हैं, छोटी छोटी इस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं, और गोल्गी एपरेटस पाया जाता है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, सेंट्रोल्स पाया जाता है जो डीएनए को क्या कहते हैं रेप्लिकेशन करने में या बनाने में काम आता है, पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER पाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद है न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियस के ऊपर का जो कवर होता है उसको न्यूक्लियर एनवेलोप बोलते हैं, और उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके की जो शेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इस तरीके से। आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, जो सेल का लिक्विड या लिक्विड पाया जाता है। तो ये अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।